इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा ऋषिवर भरद्वाज जी से अनुमति लिए गुरुदेव वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम पहुँचे। उनसे कहाँ रहूं पूछे। चित्रकूट वास करिए, भगवान चित्रकूट पधारे। और चित्रकूट में भगवान कम से कम 12 वर्ष रहे। जो कथा हम आपके साथ गान कर रहे हैं, यह कथा प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गंगा मैया को सुना रहे हैं। यही कथा महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रयागराज में सुना रहे हैं। कागभूषणी जी गरुण जी पक्षी गरुणों को नीलगिरी पर्वत पर सुना रहे हैं। मेरे भोले बाबा कैलाश के दिव्य शिखर पर मां भगवती पार्वती जी को सुना रहे हैं। कथा क्रम से चलती है। गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, सीधा सीधा कहते हैं। रचि महेश निज मानस पाई सुसमय शिवासन रचि महेश। रचा किसने? शिव जी ने रचा है। मानस शिव शास्त्र है। पाठ करे वालों को समझ में नहीं आएगा, इस समझे वालों को समझ में आएगा। हर बात हर व्यक्ति को समझने की होती भी नहीं है। कई बातें ऐसी होती हैं कि आती है कान से हृदय तक, कई बातें सिर से ऊपर जाती है, सबके समझ में नहीं आती। यहां देखिए, सीधा सरल सहज व्यवहार जो पूछा प्रभु ने, महर्षि जी ने सीधा सीधा बताया। जब समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आज मुझे सुंदरकांड तक यात्रा करनी है। सुंदरकांड को नित्य पढ़ने वालों से मेरी हाथ पांव दोनों जोड़ के प्रार्थना है, सुंदरकांड बंद करो और पूरा रामायण पढ़ने का अभ्यास करो। पूरे देश में आप लोगों ने गदर मचा रखा है। केवल सुंदरकांड। अरे भाई, और कांड सब गोस्वामी जी बेकारे लिखे का? लंगोटा पहनकर आप लोग पीछे पड़े हैं केवल सुंदरकांड के। जो विद्यार्थी एक विषय को लेकर पढ़ता है, उसके सारे विषय बोगस हो जाते हैं। केवल मैथमेटिक्स क्या मतलब? केवल साइंस क्या अर्थ है? मानस में उतारिए, तब कैसे रहना है आएगा। आयुष्मान आइए, कैसे जीना है आएगा। बहुत लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, पुत्र को कैसा होना, बालकांड। भाई को कैसे होना, अयोध्या कांड। पति को कैसे रहना, अरण्य कांड। मित्रता कैसे रखना, किष्किंधा कांड। अब पढ़ोगे सुंदर कांड तो 4 तो गए, न जाने क्या पड़ी है। यही मैं बैठते कहा कि आप और हम जानते जो हैं वही सही है, ये गलत। ऐसा क्यों बोलते हैं? सुंदरकांड का प्रेम भूषण जी विरोध करते हैं। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, विरोध मेरा स्वभाव नहीं है। आप जैसे रहना है रहो, परंतु आपका मंगल कब होगा? जब आप पूरी श्री रामचरितमानस को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो रहने की कला का पता चलेगा। हर कांड का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है।
कला है ये। भाई आप जीने की कला जानना चाहते हो ना, आजकल तो मैनेजमेंट के गुरु लोग हो गए। भारत में नहीं, भारत से बाहर से ये आयातित है व्यवहार। कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे घर में व्यवहार करना चाहिए, इसका भी शिक्षण चलता है। उसको मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, वो पढ़ाते हैं। श्री रामचरितमानस जी से बड़ा कोई मैनेजमेंट दुनिया में बना नहीं है। पढ़कर देखो आप, कैसे रहें, कितना कहें, क्या खावें, किसके पास जावें, किससे मैत्री करें, किससे सावधान रहें, क्या नहीं मानस में करिए। शिक्षण तो मानस का, परीक्षण जीवन का तो मानस का अभ्यास में आए हो। आप देखिए ना, बाबा ने मां से कहा, देवी भुसुंडी जी ने कथा सुनाई, कैसे, ये सुनिए। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरि भूतरी निवास प्रयागा। विपिन प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवान। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवान। गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। नगर नृप मरना, भरता नृप क्रिया संग पूर्वासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। नृप क्रिया संग पूर्वासी, भरत गए जहाँ प्रभु रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। उनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका सुत करनी, प्रभुवरुवति भेंट पुनि करनी। भरत रहने सुरपति सुत करनी, प्रभुवरुवति भेंट पुनि करनी। कहि विराध बध जहि विधि, देह
कहत जी सरभंग बरन सुतेक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगर सतसंग। भगवान चित्रकूट वास किए। सुमंत्र जी को निषाद जी ने सेवक दिए, आए श्रीधाम अयोध्या। श्री महाराज के कक्ष में जाकर संदेश दिए। श्री सीताराम जी वापस नहीं आए। यह सुनकर महाराज का महाप्रयाण हो गया। यहाँ एक कठोर चिंतन है। समझदार व्यक्ति को वह काम कदापि नहीं करना चाहिए जिसको करके स्वयं को पश्चाताप करना पड़े। एक निर्णय लेने के पहले सोचना चाहिए। निर्णय लेने के बाद सोचने का काम समाप्त हो जाता है। फिर जो भी परिणाम आएगा उसको स्वीकार करो। वापसी करें किसी व्यवहार को कहकर, ये अच्छा नहीं। अति प्रेम के स्थिति में और अति क्रोध की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अति प्रसन्नता हो, अति प्रियता हो तो वचन दे देंगे तो बुरा होगा। अति क्रोध हो, कोई निर्णय ले लेंगे तो बुरा होगा। क्रोध बहुत हो तो निर्णय को प्रभात पर टालिए। ठीक है, चलो कल बात करेंगे आपसे, अब आज की यहीं रही। क्रोध को शांत होने दीजिए। क्रोध बोध नष्ट कर देता है। क्रोध का भोजन है बुद्धि। और खासतौर से समझदार व्यक्ति तो इसको विचार करता है, नहीं नहीं, क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। एक अतिशय प्रीति और प्रसन्न अवस्था में वचन नहीं देना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।